नमस्कार, आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। कल हमने बियॉन्ड द हेडलाइंस नहीं दिखाया था क्योंकि हमारी स्पेशल स्टोरी थी, और जब हमारी कुछ खास खबर होती है तो हम बियॉन्ड द हेडलाइन को उस दिन प्ले नहीं करते और 8 बजे आपको कभी कभी कुछ स्पेशल स्टोरीज दिखाते हैं। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। सबसे पहले आज की सुर्खियां जान लीजिए। कश्मीर जाने वाली पहली वंदे भारत जम्मू पहुंची, जम्मू से कटरा रवाना, यही वंदे भारत वादी जाएगी। कश्मीर में फॉरेस्ट फायर की एडवाइजरी जारी। विभाग ने कहा कि अगले 7 दिनों में कई जंगली इलाकों में लग सकती है आग, अलर्ट पर रहें आसपास के लोग। रिपब्लिक डे के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज पूरी, अलर्ट पर जम्मू कश्मीर। ई रिक्शा वाले उतरे सड़कों पर, प्रदर्शन किया कि कम किराए से नहीं चल सकती उनकी रोजी रोटी। अब बात करते हैं इन सभी खबरों की तह तक जाकर कि आखिर खबरें हैं क्या। तो ट्रेन टू कश्मीर का सपना लगभग पूरा हो गया। पहली वंदे भारत जो कश्मीर जाएगी वो आज जम्मू पहुंची और उसके बाद कटरा रवाना हो गई। अब कटरा से यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन कश्मीर जाएगी और इसके लिए 1-2 दिन में ही फाइनल हो जाएगा कि समय सीमा क्या रहेगी और किस दिन पहली ट्रेन वादी पहुंचेगी। मुझे लग रहा है 26 जनवरी के दिन ट्रेन जो है कटरा से कश्मीर जा सकती है। पक्का नहीं है लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आज जम्मू पहुंची है। एक सपना जो सोचा गया था कि कब कश्मीर वादी में ट्रेन पहुंचेगी, तो वो पूरा होता दिख रहा है। और पहली ट्रेन जो अब जम्मू पहुंची वंदे भारत, उसका स्वागत भी किया गया, मीडिया भी वहां पर मौजूद था। अब वो ट्रेन कटरा पहुंच चुकी है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री 26 जनवरी के दिन ये तोहफा एक बड़ा कश्मीर को दे दें कि ट्रेन कटरा से कश्मीर तक रवाना हो। और ये एक कड़ी मेहनत है रेलवे इंजीनियर्स की, सरकार की भी, कि काफी समय से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा था। कश्मीर में फॉरेस्ट फायर की एडवाइजरी जारी की गई है। अक्सर जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कई बार जंगली आग लगती है, मगर इस बार फॉरेस्ट विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगले 7 दिनों में जंगली आग की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए आसपास के लोग अलर्ट पर रहें। इसमें देखिए, कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों का भी अलर्ट है कि यहां पर भी आग लग सकती है, क्योंकि इस समय जो मौसम है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में अगर विजिट करते हैं तो अगर बर्फबारी हुई है तो वो इलाका थोड़ा नमी वाला हो जाता है। वहां पर अगर बर्फ घुल भी जाती है, पिघल जाती है, तो फिर भी वहां पर थोड़ा गीलापन रहता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे जहां पर कोहरा पड़ता है, कोहरा पड़ने के बाद जब धूप निकलती है तो वो जो जंगली घास होता है वो ज्यादा हीट अप हो जाता है और चीड़ के जो पेड़ होते हैं वहां से चिंगारियां निकलती हैं, फिर ये आग फैलती है। तो जम्मू संभाग के रजौरी, पुंछ और साथ में डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बनी, बसोली, इन इलाकों के लिए भी अलर्ट किया गया है। और कश्मीर के तमाम उन पहाड़ी इलाकों में भी अलर्ट किया गया है कि वहां पर जंगली आग लग सकती है और इसकी चपेट में मवेशी भी आ सकते हैं, जहां फिर जंगलों में जिन लोगों के घर हैं वो भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो लोगों को अलर्ट रहने के लिए जो मौसम विभाग ने जो है और फॉरेस्ट विभाग ने ये एक अलर्ट जारी कर दिया है। रिपब्लिक डे परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई है, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अलर्ट पर रखा गया है। हर बार 26 जनवरी को लेकर नाकेबंदी बढ़ा दी जाती है और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है, मगर साथ ही साथ परेड की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए, 26 जनवरी का दिन इस बार एलजी जम्मू में फ्लैग होस्टिंग करेंगे और उनके साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला भी होंगे। काफी लंबे समय के बाद वो उनके साथ इस तरह के कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि चुनाव अभी हाल ही में हुए थे। और वहां पर जितने भी स्कूली बच्चे हैं, जहां पर एनसीसी, तमाम पुलिस के जो कॉन्टिजेंट हैं, जहां पर आर्मी के हैं, उनकी आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। अब कल का दिन बीच में बचा है, परसों वहां पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। तमाम स्कूलों के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। डेयर डेविल्स जो टीम है मोटरसाइकिल्स वाली, उनका भी कर्तव्य होंगे। तो तमाम चीजें लोगों को देखने की मिलेगी। और गणतंत्र दिवस की धूम तो वैसे भी होती है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध इस समय स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके में कर दिए गए हैं। शार्प शूटर भी तैनात किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा सीमांत इलाकों में भी बरती जा रही है। स्पेशल नाका लगाए गए हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति खलल ना डाले। वहीं दूसरी ओर गटारू हत्याकांड जो मंगलवार को जियोल चौक में हुआ था, उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एक्यूज जितने भी हैं उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। और डीआईजी जम्मू, कठुआ, सांबा रेंज शिव कुमार शर्मा ने आज सांबा का दौरा किया, वहां पुलिस अधिकारियों से मिले और 26 जनवरी की अलर्टनेस को लेकर भी सारे जो है हालातों का जांच की। देखिए, एक तरफ तो गणतंत्र दिवस है, उसकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस अधिकारी लगातार टूर कर रहे हैं, लेकिन गटारू हत्याकांड के बाद पुलिस की टीमें एक्शन में है।
कई टीमों का गठन किया गया है। सिट के साथ साथ सभी थानेदार जो है वो अलर्ट पे हैं। जितना भी इलाका सांबा, कठुआ और जम्मू का है, खास करके विजयपुर, रामगढ़, बिश्नाह, बड़ी ब्राह्मणा और जम्मू शहर के साथ साथ सांबा जिले के जो थाने हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। छापेमारी चल रही है, उनकी निशानदेही हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनके घरों का भी पता कर लिया गया है। लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आए हैं और उनकी धरपकड़ के लिए टीमें जो है वो लगातार यहाँ छापेमारी की जा रही है। जम्मू से बाहर भी कई टीमें रवाना हुई है कि कहीं हिमाचल या पंजाब में भी ये लोग हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल पूरा हम बता नहीं सकते कि पुलिस किस तरह से एक्शन कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की टीमें एक्शन में है और इनको पकड़ने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी ओर आज ई रिक्शा वाले सड़कों पर उतरे, मगर आज ऑटो चलाने नहीं, प्रदर्शन करने। ई रिक्शा को लेकर सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उसके खिलाफ ई रिक्शा वालों का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें बिल्कुल भी ये किराया हमारा नहीं खाता है, ये हमारे हिसाब से नहीं सही। मगर सरकार का भी उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है और जनता का भी कहना है कि सरकार एक रूल फाइनल करे ताकि लोगों को भी पता हो कि ई रिक्शा के क्या रेट फिक्स हुए हैं। देखिए, इसमें पहले भी कई बार लोगों ने शिकायतें की थी कि ई रिक्शा वाले बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं होता। अगर आपने बहु प्लाजा से शास्त्री नगर जाना है तो 50 रुपए, अगर आपने गोल मार्केट से विक्रम चौक जाना है तो 50 रुपए। तो अगर वो देखा जाए तो किलोमीटर का अगर आप दूरी देखें तो 2-2.5 किलोमीटर बनता है, लेकिन वहां का 50-60 रुपए वो ले लेते थे। और लोगों की शिकायतों के बाद जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है विशेष महाजन, उन्होंने इनका किराया पूरा फिक्स किया था कि 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेने पड़ेंगे 6 किलोमीटर तक का। उसके बाद आगे किराया जो है वो डबल रेट पे होगा। लेकिन उसी का विरोध अब ई रिक्शा वाले कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब कहते हैं कि सरकार ने फिक्स कर दिया है। उसी के चलते आज ई रिक्शा वाले तमाम विक्रम चौक में एकत्रित हुए थे। वहां पर नारेबाजी भी हुई, कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया और उसके बाद उनको छोड़ भी दिया। लेकिन काफी देर तक हंगामा रहा, ट्रैफिक को बाधित किया गया। पुलिस फोर्स वहां जब मौके पर पहुंची, क्योंकि गणतंत्र दिवस पास आ रहा है और इस तरह की जो प्रोटेस्ट है उससे पहले नहीं होने देते हैं, तो आज काफी दिन वहां पर वो पूरा दिन जो ई रिक्शा वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार किराए को लेकर थोड़ा सोचे, किराया जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वही फिक्स है जो 10 रुपए हिसाब से तय किया गया है। नगरोटा के जगती इलाके में आज एक सड़क हादसा हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। एक i20 गाड़ी एक यात्री बस से टकरा गई। तो सड़कों से लगातार, हाईवे से जब भी ऐसी खबरें आती हैं बहुत चिंताजनक होती हैं, विचलित कर देने वाली होती हैं। इसलिए कोशिश करें जब भी आप हाईवे पे उतरे, एक तो नियंत्रण से गाड़ी चलाएं और दूसरा अपनी लेन में ड्राइविंग करें। हालांकि हादसे के कारण कुछ भी हो सकते हैं, मगर ऐसी खबरें कभी भी अच्छी नहीं होती। बहुत धन्यवाद पवन जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिपब्लिक डे को लेकर अलर्टनेस बनी हुई है, आप भी अलर्ट पर रहिए। अगर कोई भी संदिग्ध कहीं भी देखा जाता है तो तुरंत पुलिस चौकी तक या पास के थाने तक इत्तला कीजिए। बहुत धन्यवाद।